हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो हमने उसमें 4 क्वेश्चन तक कर दिया था। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे और जो सेकंड पार्ट है वो मैं करवाऊंगी, क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली टर्म्स है और माइनस भी इंक्लूडेड है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम टर्म्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो आपके पास है 2x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√yz माइनस 8zx। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स वाले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। ठीक है, तो उसी की फॉर्म में हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अगर हमें एक बार x y z की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे लिए 2xy 2yz 2zx ये बनाना इजी हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ से ही वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली भी टर्म्स है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड में। ठीक है, वाई में तो नहीं, लेकिन एक्स और जेड में स्क्वायर रूट भी आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो माइनस भी है। ठीक है, अब माइनस देखो कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी एक्स और ठीक है एक्स की टर्म ऐड हो रही है, जहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, मतलब ये देखो फर्स्ट टर्म एक्स वाई, तो यहाँ पे भी माइनस है, और लास्ट में जेड एक्स है वहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, और हमें पता है जब भी एक टर्म के साथ प्लस एक के साथ माइनस हो तब टर्म्स के साथ आंसर में क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो दैट मीन्स जहाँ पे एक्स इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वाई के साथ माइनस होता तो यहाँ पे भी उसने माइनस ही आना था। ठीक है, ये जेड के साथ माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या आना था, जेड के साथ माइनस आना था। ठीक है, इस टर्म में भी माइनस आना था, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो या फिर एक्स के साथ माइनस है, या फिर एक दूसरी सिचुएशन भी है कि आपका जो वाई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि एक्स के साथ ही माइनस होगा, हो सकता है। अब हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव टर्म है और फर्स्ट और जो ये आपकी लास्ट वाली टर्म है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों के साथ y और z वाली जो टर्म्स हैं उनके साथ माइनस हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली नहीं लेंगे सिचुएशन, आपकी वाई जेड वाली नहीं लेंगे, हम कौन सी ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाली। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे एक्स इंक्लूड हो रहा है वहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर, तो अब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम अपनी आइडेंटिटी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 2x², और हमें पता है कि आइडेंटिटी में अगर मैं आइडेंटिटी लिखूँ x² प्लस y² प्लस z² होता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो x², तो x के साथ 2 भी है, तो 2 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी टर्म होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट 2 ले लूँ और x, ठीक है, अब हमने बोला कि x के साथ माइनस भी आएगा तो माइनस भी ले लेती हूँ और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो आपके पास यही टर्म बनेगी। सॉल्व करके देखते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 एंड x स्क्वायर, तो यस यही टर्म बन रही है। आगे आपकी वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगी, कोई कॉफिशेंट नहीं है। ठीक है, अब 8 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 8 होता है आपका 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 का भी स्क्वायर होगा इंटू √2 का भी स्क्वायर होगा। क्लियर, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 और z। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल गई, सॉरी 2√2 z होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आता है प्लस 2, अब x हमें मिल गया है माइनस √2x। ठीक है, और इंटू वाई प्लस 2yz होता है, तो y और z की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। ठीक है, 2√2z। ठीक है, और इसी तरह से प्लस
2zx है, तो z है आपके पास 2√2z एंड माइनस √2x। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे यही टर्म्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ गया आपके पास 2√2xy, ठीक है। इसी तरह से 2 इंटू 2 4 और प्लस एज इट इज़ और √2yz, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही टर्म बनेगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब आपके पास इस फॉर्म में आ गया है। अब वी नो, क्या पता है हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसी के बराबर होता है। तो कंपेयर कर लो यहाँ पे एक्स वाई जेड की हेयर। अब x की वैल्यू क्या है, माइनस √2x, y एज इट इज़ है, और z कितना है आपके पास 2√2z, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा दिस थिंग इम्प्लाइज माइनस √2x होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2√2z होल स्क्वेयर प्लस 2 माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दोगे आप, आपके पास आएगा माइनस 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू माइनस x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है। तो ये आगे आपके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, वो इजी है। इसी तरह से आपने एक्स वाई जेड की टर्म्स निकालनी है, ठीक है, वैल्यूज़ निकालनी है, और यहाँ से इस फॉर्म में आपने उनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक